एग्जाम्पल 16 रहता है बच्चे। एग्जाम्पल नंबर 16। ठीक है, 16 एग्जाम्पल क्या कहता है? अ मैन्युफैक्चरर ऑफ टीवी सेट्स प्रोड्यूस 600 सेट्स इन द थर्ड ईयर एंड 700 सेट्स इन द सेवेंथ ईयर। ठीक है ना, थर्ड ईयर में कितना प्रोड्यूस करता है? 600 सेट्स इन थर्ड ईयर, यानी ये हमारी थर्ड टर्म मानी जाएगी। तो एक तरीके से देखा जाए तो A3 हमारे पास कितना हो गया? A3 हमारे पास हो गया 600। उसके बाद है ना, अ मैन्युफैक्चरर सेट्स प्रोड्यूस 600 सेट्स इन थर्ड ईयर एंड 700 सेट्स इन सेवेंथ ईयर। सेवेंथ ईयर्स में यानी A7 कितना हो गया बेटा? 700। आगे क्वेश्चन कहता है अज्यूमिंग द प्रोडक्शन इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली। अगर प्रोडक्शन यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा है यानी हर साल इक्वल टीवी सेट बढ़ते हैं, तो इसका मतलब क्या ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है? क्योंकि एपीबी क्या होती है? यूनिफॉर्मली इंक्रीज होती है। कैसे? ए प्लस डी, फिर उसमें डी ऐड करते हो तो ए प्लस 2D बनता है, फिर डी ऐड करते हो तो ए प्लस 3D बनता है। तो वो जो यूनिफॉर्म इंक्रीज है वो कौन सा है? कॉमन डिफरेंसेस यूनिफॉर्म इंक्रीज। समझ गए? तो जो कलेक्शन ऑफ टर्म्स है वो क्या है? एपी है। अभी इसको हम शो भी करेंगे क्योंकि इसने एपी बोला नहीं है इसको। ठीक है, द प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर आपको निकालना है, द प्रोडक्शन इन द 10th ईयर। बहुत ध्यान से समझना कब एसएन और कब एएन निकालना होता है। ये कह रहा है बेटा प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर, पहले साल की प्रोडक्शन यानी A1 निकालना है। ठीक है, फर्स्ट टर्म निकालनी है। द प्रोडक्शन इन द 10th ईयर, 10वें साल में कितनी प्रोडक्शन हुई यानी A10 निकालना है। अब जरा थर्ड को पढ़ो, द टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट 7 ईयर, पहले 7 साल में कितनी प्रोडक्शन हुई, तो क्या निकालना है? S7 निकालनी है ना। समझ गए कि नहीं? अब क्या है हमारे पास? थर्ड टर्म गिवन है और 7 टर्म गिवन है। क्या पढ़ाया था बेटा? अगर दो पोजीशन टर्म हमारे पास हैं तो उसकी हेल्प से आप फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। तो A3 को क्या लिख सकते हो? A प्लस 2D इज इक्वल टू 600, पहला रिलेशन। और 7 को क्या लिख सकते हो? A प्लस 6D इज इक्वल टू 700, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन होगी। डायरेक्ट लिख दिया, समझ में आ गया ना? अब क्या करते हैं? माइनस कर लेते हैं इन दोनों को डायरेक्ट ही। ए के कोफिशिएंट सेम है, माइनस माइनस माइनस, ये ए और ए क्या हो गया? 0। और 2D माइनस 6D कितना आ गया? माइनस 4D। और इधर कितना आ गया? माइनस 100। दिस इंप्लाइज D इज इक्वल टू माइनस 100 अपॉन माइनस 4। दिस इंप्लाइज D इज इक्वल टू 25। D कितना हो गया? क्लियर हो गया? तो कॉमन डिफरेंस निकल के आ गया। अगर कॉमन डिफरेंस आ गया तो अब हमें क्या निकालना है बेटा? फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म फाइंड आउट कर लेते हैं। पुट D, तो फर्स्ट टर्म अगर यहां पर मैं निकालूं तो पुट D इन एनी वन ऑफ द इक्वेशन, पुट D इन इक्वेशन नंबर 1। तो फर्स्ट में अगर मैं D को पुट करूं तो आ गया हमारे पास A प्लस 2 इंटू D की जगह हो गया 25 इज इक्वल टू 600। A प्लस 50 इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा? 600। दिस इंप्लाइज A इज इक्वल टू 600 माइनस 50। दिस इंप्लाइज A इज इक्वल टू 550। ये निकल के आ गया। ठीक है ना? अब हम लगभग सारे आंसर कर सकते हैं। तो अगर मैं पहला आंसर करूं, नंबर ऑफ सेट्स इन फर्स्ट ईयर, है ना, यही बोला था ना उसने, नंबर ऑफ सेट्स इन फर्स्ट ईयर कितने हो गए बेटा? 550। उसके बाद नंबर ऑफ सेट्स इन थर्ड ईयर, 10th ईयर, नंबर ऑफ सेट्स इन 10th ईयर, द प्रोडक्शन इन 10th ईयर। इसका मतलब मुझे फाइंड आउट करना है A10। A10 की बात करें बेटा तो दिस इंप्लाइज A10 इज इक्वल टू A प्लस 9D। वैल्यू ऑफ A इज
550 प्लस 9, डी की वैल्यू कितनी है 25, 25 इंटू 9 क्या होता है 225, ऐड करूं बेटा तो 775, यही होगा ना नंबर ऑफ सेट्स, एक बार चेक करो, ठीक है। उसके बाद अगला क्या बोलता है, टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट 7 ईयर अब हमें निकालना है, टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट 7 ईयर। टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट, इसका मतलब क्या फाइंड आउट करना है S7। दिस इंप्लाइज S7 इज इक्वल टू 7/2, 2a प्लस 7 माइनस 1 कितना हो गया बेटा 6d। थोड़ा इजी कर लेते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं, है ना, तो कितना आ गया a प्लस 3d, 2 और 2 कट कर देते हैं, यह आ गया 7 इंटू a प्लस 3d। वॉट इज द वैल्यू ऑफ a 550, d की वैल्यू कितनी है बेटा 25, 25 इंटू 3 कितना हो गया 75, कैलकुलेशन 7 एज इट इज, यह आ गया 550 प्लस 75, इनको ऐड करें तो कितना आ गया, अब करो, हाँ बेटा कौन सा, अभी आ रहा हूँ रुक जा, 5 एज इट इज, 7 5 कितना हो गया 12, 5 और 1 6, 7 से मल्टीप्लाई करो, 7 5 35, 7 2 द 14 और 3 17, 7 6 द 42 और 1 43, 4375, ठीक है। तो ये डाउट बोलो, एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 6, उससे पहले कुछ नहीं, क्या थर्ड क्वेश्चन के सारे पार्ट सब कर चुके हो, थर्ड इजी सारे पार्ट, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, देखते हैं, किसी को कोई डाउट नहीं, सारे पार्ट हो चुके हैं थर्ड के, हाँ भी बता कौन सा 8th पार्ट, थर्ड का 8th पार्ट, अच्छा 5.3 क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है बेटा, कोई बात नहीं, एक एक करके बताओ जो पहले पढ़े, थर्ड का 5th पार्ट पहले है, उससे पहले तो कुछ नहीं है, थर्ड के 5th पार्ट में बोल रहा है बेटा d इज इक्वल टू 5, कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू 5 है, ठीक है, एंड d is equal to 5, S9 is 75, sum of first 9 term is 75, ठीक है, और a और A9 निकालना है, यानी मुझे फर्स्ट टर्म चाहिए और 9th टर्म चाहिए ना, फर्स्ट टर्म चाहिए और 9th टर्म चाहिए। अब फर्स्ट टर्म अगर फाइंड आउट हो जाए तो 9 टर्म बड़े प्यार से निकल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है हमारे पास कॉमन डिफरेंस है। तो अब हम क्या करते हैं, ए निकालने के लिए Sn का फॉर्मूला डालते हैं, क्योंकि Sn हमारे पास है, S9 है, ठीक है ना। तो अगर मैं S9 का फॉर्मूला डालूं बेटा, तो ये हो गया आपका 9/2, 2a प्लस 9 माइनस 1 कितना हो गया 8d, सही है। 2 को कॉमन लेकर के कट कर लेते हैं, ज़्यादा बेहतर रहेगा। S9 की वैल्यू कितनी हो गई 75, 9/2, 2 हमने बाहर ले लिया, a प्लस 4d हो गया, 2 और 2 कैंसिल आउट हो गया बच्चे, ये आ गया 75/9 इज इक्वल टू a प्लस 4d, क्या ये ठीक है, समझ में आ गया। 3 से कट करूं तो 3 5 ज़ा 75, 3 3 ज़ा 9, और सॉरी हाँ सही 25 है ना, 25 3 ज़ा 70, सॉरी 25/3 हो गया, a प्लस 4d हो गया, ठीक है ना। अब इसके बाद d की वैल्यू कितनी है बच्चे 5, d की वैल्यू पुट कर देते हैं और a निकाल लेते हैं।
तो दिस इम्प्लाइज 25/3 a प्लस 4 और d की जगह हमारे पास आ गया 5। 4 5 कितना हो गया 20। 25/3 is equal to a plus 20. This implies a is equal to 25/3 minus 20. This implies a is equal to 25 minus 60/3. कितना आंसर आ गया 35 माइनस 35 और होल अपॉन। अब क्या निकालना है मुझे a9। a9 हो गया a प्लस 8d, है ना। a की वैल्यू हो गई हमारे पास -35/3 प्लस 8 और d हमारे पास हो गया 5। ठीक है, d कितना हो गया 5। ठीक है, और -35/3 प्लस 40, इधर आंसर आ गया -35 प्लस 120/3। फाइनल आंसर क्या आ गया 120 में से 35 को कर दो माइनस, कितना आएगा 85। 5 आ गया, 8 आ गया, 85/3। चेक करना बेटा जरा आंसर। a9 आ गया 85/3, a आ गया हमारा -35/3, फ्रैक्शन में छोड़ दे। देखो आ रहा है आंसर, चेक करो। ठीक है, इसके बाद कौन सा पार्ट बोला बच्चों? नहीं नहीं, फ्रैक्शन में। इसके बाद 8th पार्ट है, उससे पहले तो कुछ नहीं है। 8th पार्ट आओ, पार्ट 6 देखो। 6th पार्ट कह रहा है गिवन a इज इक्वल टू 2, a हमारे पास 2 हो गया, d हमारे पास 8 हो गया और Sn हमारे पास 90 हो गया। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स कितना हो गया 90 हो गया। n और an की वैल्यू निकालो। n की वैल्यू निकालनी है और an की वैल्यू निकाल। ठीक है, तो जैसे ये क्वेश्चन है मतलब इसके जितने पार्ट हैं अगर अच्छे से कर लेते हो तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से ये क्लियर कराता है, थर्ड के जितने भी पार्ट हैं। ठीक है, फिर आगे के क्वेश्चन में इतनी दिक्कत नहीं होने। अब देखो बेटा, इसने कॉमन डिफरेंस दे रखा है, इसने हमें फर्स्ट टर्म दे रखी है, an निकालना है और Sn निकालना है। ठीक है ना, मतलब Sn 90 दे रखा है, सॉरी, n और an निकालना है। ठीक, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक रिलेशन बनाते हैं an से। an क्या बना a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वैल्यू ऑफ an कितना है नहीं है हमारे पास, ये निकालनी थी an की वैल्यू। ठीक है, a और d हमारे पास है, तो an में a की वैल्यू कितनी हो गई 2 प्लस n माइनस 1, d की वैल्यू हमारे पास आ गई 8, है ना। d की वैल्यू कितनी आ गई 8, तो an हमारे पास आ गया 2 प्लस 8n माइनस 8, यानी an को मैं लिख सकता हूं 8n माइनस 6। ये एक रिलेशन हमें याद रखना है कि an की वैल्यू है 8n माइनस 6। ठीक है ना, समझ गए। जब Sn का फॉर्मूला डालोगे, अब ध्यान दो, अगर बेटा इसके अंदर लास्ट टर्म हमारे पास है, जैसे लास्ट टर्म है नहीं बट फाइंड आउट करनी थी, जैसे an है, तो हम यहाँ पर जो Sn का फॉर्मूला डालें वो ज़्यादा बेहतर रहेगा n/2 a प्लस l वाला, क्योंकि an जो है वो मैं निकाल चुका हूँ 8n माइनस 6, यानी n की फॉर्म में। अगर उसे रिप्लेस कर दूंगा तो पूरा का पूरा n की फॉर्म में वेरिएबल हो जाएगा, मतलब एक इक्वेशन बन जाएगी। फिर यहाँ से n निकालना इजी हो जाएगा और n निकलते ही an निकल जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो अब Sn की जगह क्या लिख सकता हूँ, Sn की जगह मैंने 90 लिख दिया, n/2 कर दिया, a की जगह 2 कर दिया और l की जगह कितना आ गया 8n माइनस 6। ठीक है, 90 बेटा एज इट इज, n/2 एज इट इज, और 8n 6 माइनस 6 प्लस 2 कितना हो गया -4। अब यहां से भी 2 कॉमन ले लेते हैं, वाला 2 खत्म करते हैं। ठीक है,
तो एक ही बात है, मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा। हाँ 4 भी ले सकते हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। फिर 90 को डिवाइड कर देंगे, बिल्कुल ठीक है, शाबाश। तो हमारे पास आ गया 90। 90 इज इक्वल टू 4n/2 हो गया बच्चे, और अंदर क्या रह गया 2n-1। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इसको कट कर देता हूं, 2 to the 4, और इस 2 को 90 के नीचे ले आता हूं। 90/2 इज इक्वल टू n इंटू 2n-1। ये बन गया हमारा 45, और इधर आ गया 2n² माइनस n। 45 को ले जाते हैं राइट पर, 2n² माइनस n माइनस 45 इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है हमें, मिडिल टर्म ब्रेकिंग। तो 45 इंटू 2 कितना हो गया 90, और वहां पे हो गया 10 9 जा 90, 10 माइनस 9 1 हो जाएगा। ये तो आता होगा ना, इसको तो समझाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ डिस्क्रिमिनेंट से कर सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा बेटर नहीं है, मिडिल टर्म ब्रेकिंग ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए, है ना। हाँ हो जाएगा बिल्कुल, लेकिन फिर उसमें जीरोज निकालने तो फैक्टर चाहिए होते हैं। उसको सॉल्व कैसे करोगे, वो तो इक्वेशन के लिए बना है ना क्वाड्रेटिक फार्मूला। पॉलिनोमियल में जीरोज होते हैं, अगर वो मेथड लगा दिया तो नंबर कट जाएंगे, ठीक है। 10n प्लस 9n माइनस 45 0। क्या ये बात समझ में आई बच्चों? मैंने डायरेक्ट कर दिया, वो ब्रैकेट नहीं यूज किया जो पहले हम इनिशियली यूज किया करते थे, वो तो 9th क्लास था, सब समझाता था। पहले दो में से क्या कॉमन आ रहा है 2n n-5, नेक्स्ट में से बेटा 9 n-5 0। ठीक है, दिस इंप्लाइज 2n प्लस 9, दूसरा n-5 0। ईदर 2n प्लस 9 इज इक्वल टू 0 और n-5 इज इक्वल टू 0। ऐसा क्यों? वेरी गुड, ठीक है। तो अब क्या आएगा, बिकॉज n इज अ नेचुरल नंबर, नंबर ऑफ टर्म इज नेचुरल नंबर, therefore n is not equal to -9/2, n इज इक्वल टू 5 हमारा राइट आंसर हो, ठीक है ना। अगर बेटा n 5 हो गया तो मुझे an निकालना है। दिस इंप्लाइज an इज इक्वल टू वॉट 8n-6, यानी 8 इंटू 5 माइनस 6, 40 माइनस 6, आंसर कितना? क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 10th। ठीक है, 10th पार्ट क्या बोलता है बेटा कि गिवन L इज इक्वल टू 28, यानी लास्ट टर्म हमारे पास कितनी है 28, ठीक है, और S है हमारे पास 144, एंड देयर आर टोटल 9 टर्म्स। n इज इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास 9। फाइंड a, हमें a फाइंड आउट करना है बेटा, ठीक है ना। तो सिंपल सा ही कॉन्सेप्ट है, इसका मतलब लास्ट टर्म का मतलब a9 आपके पास है, और s का मतलब s9 आपके पास है, यही मतलब हुआ ना। अगर टोटल टर्म ही 9 है तो जो sn दे रखा है यानी फर्स्ट 9 टर्म का दे रखा है, और जो लास्ट टर्म दे रखी है इसका मतलब ये 9th टर्म दे रखी है। क्या सबको क्लियर है मेरी बात? यही है ना यहाँ पे, ठीक है। अब मुझे फाइंड आउट क्या करना है बेटा, a फाइंड आउट करना है। तो यहाँ सिंपल सा हमें फॉर्मूला कौन सा डालना है, Sn वाला फॉर्मूला डाल देना है, a प्लस l वाला, है ना। तो S9 कितना हो गया 9/2 a प्लस l, ठीक है ना। अब S9 की वैल्यू हमारे पास हो गई 144, 9/2 हो गया, a मुझे फाइंड आउट करना है, और लास्ट टर्म हमारी 28 हो गई, ठीक है ना। अब कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, 144 इंटू 2/9 इज इक्वल टू a प्लस 28। अब 9 से बेटा 144 को कट करूं तो 16, 16 9 या 144, और 9 इंटू 2 कितना हो गया 18, ठीक है। तो हमारे पास आ गया 18 इज इक्वल टू a प्लस 28। 28 को ले आते हैं लेफ्ट साइड पर, a इज इक्वल टू 18 माइनस
तो 18 में से अगर मैं 28 को माइनस कर दूं तो -10 हमारा आंसर। चेक करिए बेटा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से थर्ड के सारे पार्ट हो गए, कुछ और तो डिफिकल्ट नहीं है इसमें। क्या हुआ बेटा? अच्छा अच्छा, सॉरी, क्या कर रहा हूँ यार, रुक जा, सॉरी बेटा, चला जा। हाँ, ये आ गया हमारे पास 32 इज इक्वल टू हो गया बेटा a+28d, और 28 को ले आता हूं मैं लेफ्ट साइड पर। a इज इक्वल टू 32 माइनस 28, a इज इक्वल टू 4। अभी सही है? चेक करिए बच्चे, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, अब इधर थर्ड के तो सारे पार्ट डन, ठीक है। अब आ जाओ 4 से लेकर के 10 तक डाउट बोलो। क्वेश्चन नंबर 6, 6 10, अच्छा, फोर्थ हो गया। हाउ मेनी टर्म्स मस्ट बी टेकन टू गिव द सम 636? लेट द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बी n, Sn इज 636, a और d निकल जाएगा पुट करके n की वैल्यू क्या। फिफ्थ क्वेश्चन कहता है बेटा द सम ऑफ द फर्स्ट टर्म ऑफ AP is 5, last term is 45 and the sum is 400, find the number of term and the common difference। हो जाएगा ये, करूं सॉल्व? फिफ्थ हो जाएगा ना। सिक्स पर आ जाओ। द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ द AP is 17 and 350। शायद ये प्रॉब्लम है ना? अच्छा ये प्रॉब्लम, अच्छा ठीक है। सिक्स देखो, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ द AP इज 17, यानी A हमें कितना गिवन है बेटा? A हमें 17 गिवन है, लास्ट टर्म यानी AN हमें गिवन है 350। हाँ लिख सकते हैं, AN ठीक रहेगा, याद रहेगा, बाकी लास्ट टर्म भी लिख सकते हैं 350। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, D हमारे पास कितना हो गया? 9 हो गया। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट आर देयर सम? मुझे n निकालना है बेटा और मुझे Sn निकालना है, ये दो चीजें तो बड़े आराम से निकल जाएगा। सबसे पहले देखो, अगर फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस अपने पास है, ये देखो ध्यान से, तो an की हेल्प से n निकल ही जाएगा। an में कितने वेरिएबल हो गए? a हो गया, d हो गया और n हो गया। तो a और d हमारे पास है, an भी हमारे पास है, तो इसका मतलब n आसानी से निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो an का क्या फॉर्मूला होता है ना? an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो वैल्यू ऑफ an कितनी हो गई बच्चे? 350, और वैल्यू ऑफ a इज 17 प्लस n माइनस 1, और d की वैल्यू कितनी हो गई? 9। तो 17 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, पूरा यहाँ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। 17 को सीधे लाओ इधर, सब्ट्रैक्ट करो, ये तरीका कैलकुलेशन का लगाओ, सही रहेगा। n माइनस 1 इंटू 9 भी रहने दो, अभी ब्रैकेट मत खोलो, ठीक है। तो अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करूं, 350 में से 17 हटाओ, कितना आ रहा है? तो 10 आउट ऑफ 7 हो गया 3, और 4 आउट ऑफ 1 भी कितना हो गया बेटा? 3, और ये 3, 333 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 9। देखो 333 को ऐड करो तो 9 बन रहा है, सम करें, इसका मतलब 9 इसको डिवाइड कर देगा, 9 की डिविजिबिलिटी जस्टिफाई कर रहा है। तो 9 को ले आओ नीचे, यह आ गया 333 डिवाइडेड बाई 9 n माइनस 1। 9 से करो डिवाइड, क्या आंसर आएगा? 9 3 ज़ा 27, ठीक है, 6 और 3 आ गया, और 9 7 जा 60, यानी n माइनस 1 किसके बराबर हो गया? 37 के। दिस इंप्लाइज n इज इक्वल टू 38। n की वैल्यू आ गई। जब n की वैल्यू हमारे पास आ गई तो हमें फाइंड आउट करना है Sn। Sn इज इक्वल टू n बाई टू, a प्लस एल वाला कॉन्सेप्ट ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना। n बाई टू, n इज 38 बाई टू, और a की वैल्यू कितनी है बेटा? 17, और l की वैल्यू कितनी है? 350। लास्ट टर्म प्लस कर दो, और ये आ गया हमारा 19 मल्टीप्लाई विद 7, 5 और 1 6, और इधर आ गया 3, 367 मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। कितना आ रहा है? 6973, 6973, ये इसका आंसर हो। क्लियर है? 6 के बाद बेटा 7th क्वेश्चन, 7th हो जाएगा।
7 डाउट है? रुक जा बेटा 2 मिनट, 7 खत्म कर दे फिर नोट कर। नहीं दिख रहा? ठीक है, सही है ना? ठीक है, 7th क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है, find the sum of first 22 terms of an AP in which D is equal to 7। फर्स्ट 22 टर्म्स का मुझे टोटल बताना है, जिसमें D हमारे पास कितना है? 7 है। D 7 हो गया। एंड 22nd टर्म यानी A22 हमें कितना दे रखा है? 149 दे रखा है। ठीक है, S22 निकालना। अब ध्यान से समझो कि अगर मैं S22 की बात करूं तो N हमारे पास है। ठीक है, A और D दो और वेरिएबल आएंगे, जिसमें से A D हमारे पास है, A नहीं है। तो इसका मतलब A कहां से निकाला जा सकता है? जरा ध्यान दो, A22 से A बड़े प्यार से निकाला जा सकता है। ठीक है ना? तो अगर मैं A22 की बात करूं तो A22 हो गया बेटा A प्लस 21D। तो वैल्यू ऑफ A22 इज 149। वैल्यू ऑफ A फाइंड आउट करना है 21 और D की वैल्यू है हमारे पास 7। तो ये आ गया हमारे पास 149 A प्लस 147। 147 149 में से कर दो माइनस, कितना आ गया? A इज इक्वल टू 2 आ गया। क्या ठीक है? ये समझ में आ गया? A हमारे पास कितना आ गया? 2 आ गया। अब मेरे पास A हो गया, D हो गया, और मुझे चाहिए S22। अगर S22 में A प्लस L वाला कॉन्सेप्ट लगा दे तो ज़्यादा ठीक है, क्योंकि अगर A22 की बात कर रहा है तो इसका मतलब लास्ट टर्म कौन सी होगी? 22 टर्म होगी। तो 22 टर्म हमारे पास 149 है। ठीक है ना? कर सकते हैं, और नहीं समझ में आ रहा है तो सिंपल पहला वाला रूल भी लगा सकते हैं। तो अगर मैं S22 की बात करूं, S22 हो गया 22/2 A प्लस L, करेक्ट है? तो 22 का हो गया 11। A हमारे पास कितना आ गया बच्चों? A हमारे पास आ गया 2, और लास्ट टर्म हमारे पास कितनी आ गई? 149, यानी 22th टर्म। ठीक है ना? यहां कर दे रहा हूं बाकी। और अगर इसे सिंप्लीफाई करूं तो ये मेरे पास आ गया 11 इंटू 151। 2 ऐड करने पर 11 से मल्टीप्लाई करूं तो 151 और 151, आंसर आ गया 1661। चेक करना बेटा आंसर। ठीक है, ये इसका फाइनल आंसर होगा। क्लियर हुआ? अब आओ बेटा क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ AP इज 49। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन AP इज 49, यानी S7 आपको दे रखा है 49, एंड द सम ऑफ फर्स्ट 17 टर्म इज 289। S17 हमें दे रखा है 289। क्या हुआ? क्या दिक्कत है? क्या बात है भाग्य? सीधा हो जा। क्या करेगा तू? हैं? मनीष मनीष मल्होत्रा है ये, सबके फैशन ट्रेंड देखता रहता है। तो कोई बात नहीं, अब परेशान मत करो, बहुत मारूंगा तुझे। ठीक है, चल। S7 हो गया 49 और S17 कितना हो गया? 289। क्लियर है? अब लगाते हैं यहां पर कॉन्सेप्ट। क्या फाइंड आउट करना है हमें? हमें SN निकालना है। हमें क्या निकालना है? SN। SN निकालने के लिए देखो, N के बारे में कुछ नहीं बोला गया, तो आंसर किस में निकलेगा? N में ही निकलेगा। ठीक है ना? तो S7 को क्या लिख सकते हो? अभी समझा देते हैं। 7/2 2A प्लस 7 - 1 यानी 6। क्वेश्चन ये कहता है, एक AP की फर्स्ट 7 टर्म का सम दे रखा है, फर्स्ट 17 टर्म का सम दे रखा है, तो फर्स्ट N टर्म्स का सम बता दो। ठीक है? ठीक है, अब 2 मिनट बैठ जाइए आप। हाँ, S7 कितना हो गया? 49।
S17 कितना हो गया 289। अब क्या निकालना बेटा, SN आपको फाइंड आउट करना। अभी समझ में आ गया? ठीक है, तो यहां से हम क्या निकालने वाले हैं, A और D निकालने वाले हैं। तो अब S7 को क्या लिख सकते हो, S7 को 49 लिख सकते हो, 7/2 2A प्लस 6D। अब इन्हें कैसे खत्म किया जा सकता है उस पर ध्यान दो। देखो 49 सीधे 7 से लिंक हो रहा है, तो हम 7 को नीचे ले आते हैं, 49/7, और यहां से हम 2 कॉमन ले लेंगे, और यही प्रोसेस आपको फॉलो करना है तो क्वेश्चन को आसानी से कर पाओगे। ठीक है ना? अब कितना आ गया, 7 7 जा 49, और 2 कैंसिल आउट, ये बन गया हमारा A प्लस 3D इज इक्वल टू 7, इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है? बस ये क्वेश्चन इसीलिए दिया गया, ये कैलकुलेशन जो फॉलो करेगा वो आसानी से कर पाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद S17 कितना है हमारा 289, और S17 का फॉर्मूला क्या हो गया, 17/2 2A प्लस 16D इज इक्वल टू 289। 2 कॉमन ले लेते हैं और 17 को शिफ्ट कर देते हैं, 1/2 इंटू 2 कितना आ गया, A प्लस 8D इज इक्वल टू 289 अपॉन 17। 2 और 2 कैंसिल आउट हो गया, A प्लस 8D और 17 17 ज़ा 289, तो यहाँ कितना आ गया 17, रिलेशन नंबर 2। इन दोनों को सॉल्व करके फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है ना? सॉल्व करते हैं दोनों को, है ना, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। बाई सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड, तो हमारे पास आ गया फर्स्ट और सेकेंड को अगर मैं सॉल्व करूं तो ये हो गया A प्लस 3D इज इक्वल टू 7 एंड A प्लस 8D इज इक्वल टू 17। साइन चेंज करते हैं, माइनस माइनस और ये माइनस। फाइनल आंसर हमारा क्या हो गया, A और A कैंसिल आउट। ठीक है, और वैल्यू क्या आ गई, -5D -10, कौन सा अभी? ठीक है, हो जाएगा मैनेज। A प्लस 3D कितना था 7। ठीक है, अब सही है। तो कितना आ गया हमारे पास, -10 आ गया। दिस इंप्लाइज D इज इक्वल टू -10 अपॉन -5। वैल्यू ऑफ D इज व्हाट, D की वैल्यू कितनी आ गई 2। ये हो गया खत्म। तो अब A अभी नहीं निकाल पाए हम, A निकाल लेते हैं। पुट D इन एनी वन ऑफ द इक्वेशन, पुट D इन इक्वेशन नंबर 1, जिससे कि हम फाइंड आउट कर लेते हैं A। ठीक है ना? तो इक्वेशन नंबर 1 हमने बनाई है A प्लस 3D, D कितना निकला बेटा 2, रुक जा एक मिनट, इज इक्वल टू 7, यानी A प्लस 6 इज इक्वल टू 7। दिस इंप्लाइज A इज इक्वल टू 7 माइनस 6, दिस इंप्लाइज A इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो A की वैल्यू आ गई और D की वैल्यू आ गई। अब मुझे फाइंड आउट क्या करना है बेटा, मुझे फाइंड आउट करना है SN। तो SN का फॉर्मूला हो गया n/2, फर्स्ट A प्लस L, नहीं ठीक है, 2A प्लस n-1 इंटू D। अब सारी वैल्यूज देखो, यह आ गया n/2, 2A किसके बराबर आया 1 के, प्लस n-1 D किसके इक्वल आया है 2 के। यह आ गया n/2, 2 प्लस 2n-2, तो -2 + 2 कितना हो गया बेटा 0। यह आ गया 2n, 2 and 2 कैंसिल आउट, आंसर इज n, यानी SN इज n। क्लियर हुआ? इसलिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझाने का। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन ये कहता है बेटा, इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज 4n - n²। किसी भी AP की फर्स्ट n टर्म्स का सम आपके पास गिवन है,
4n माइनस एन स्क्वायर, ठीक है ना। तो जब भी आपको Sn और An गिवन होता है तो हमारा मेन टारगेट होता है AP फाइंड आउट करना, लिस्ट ऑफ नंबर निकालना जो AP में है, समझ गए। अब An होता तो बहुत आसानी से आप निकाल लेते। अगर यही An होता तो A1 का मतलब फर्स्ट टर्म, A2 का मतलब सेकंड टर्म, A3 का मतलब थर्ड टर्म, यानी n की जगह 1 2 3 पुट करते जाते लिस्ट ऑफ नंबर आ जाता। लेकिन अभी यहाँ पे क्या है, Sn है। तो दो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर An गिवन हो तो कोई कॉन्सेप्ट पूछ रहा है फाइंड आउट करने के लिए तो कैसे सॉल्व करना है, और अगर Sn हो तो कैसे सॉल्व करना है। An वाला आप लोग कर चुके हो एग्जाम्पल नंबर 15, वहां An था और बाकी आपने वैल्यूज निकाली, ठीक है ना, जो पूछा उसने। अब Sn वाली बात है, ठीक है ना। उसके बाद कहता है बेटा कि व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स। पहले तो पूछ रहा है व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, दैट इज S1। पेपर में ये नहीं लिखा होगा कि फर्स्ट टर्म इज S1, ये हमें समझना है, ठीक है ना। अभी तो इसने हिंट दिया है। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, व्हाट इज द सेकंड टर्म, सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म, 10th टर्म एंड nth टर्म। हमें क्या बतानी है, पोजीशन टर्म्स बतानी है। तो पोजीशन टर्म्स के लिए क्या चाहिए, फर्स्ट टर्म चाहिए और कॉमन डिफरेंस चाहिए, यही चाहिए ना। तो अब यहां पे अगर Sn है बेटा तो आपको लिस्ट ऑफ नंबर निकालने की कोशिश करनी है। क्या निकालना है, लिस्ट ऑफ नंबर। तो जब आप Sn में n की जगह 1 डालोगे तो इसका मतलब हो गया, जैसे बोलते हैं ना सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, तो ये कह रहा है सम ऑफ फर्स्ट टर्म। तो एक टर्म का सम क्या होगा, वो खुद टर्म होगी। तो S1 अगर मैं निकालूं तो ये हो गया 4 इंटू 1 माइनस 1 स्क्वायर, यानी S1 का मतलब क्या हो गया, A1 हो गया। S1 का मतलब क्या हो गया, A1 यानी फर्स्ट टर्म। तो ये हो गई बेटा 4 माइनस 1, क्यों हो गया फर्स्ट टर्म, समझ में आ गया। A1 कितना आ गया हमारे पास, 3 आ गया, क्लियर है बैट। अब इसके बाद इसी क्वेश्चन को आगे कहता है कि सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म निकालो। क्या कह रहा है, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म निकालो। तो सिंपल सी बात है बेटा, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म का मतलब S2 निकाल लेते हैं सीधे ही, जब Sn दे रखा है तो ये हो गया हमारे पास 4 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वायर, यानी 8 माइनस 4, आंसर कितना हो गया 4। तो S2 मेरे पास 4 आ गया, ये क्वेश्चन ने बोला और हमने निकाल दिया, ठीक है ना, ये भी आ गया। अब कह रहा है सेकंड टर्म बता दो, तो सेकंड टर्म माइनस करके भी निकाल सकते हैं, बट मैं ऐसे करता हूं। S2 का मतलब क्या है, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म, यही तो है ना, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म है S2 का मतलब। अब इसमें A1 पता है आपको, A1 कितना है बेटा, A1 इज 3 प्लस A2 इज इक्वल टू 4। व्हाट अबाउट A2, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है, वो बात एक ही है, बस मैं एक्सप्रेशन शो कर दे रहा हूं कि इसका मतलब ये होता है और कुछ नहीं है, ठीक है ना। अब अगर सिंप्लीफाई करें तो कितना आ गया हमारे पास, तो यहां बात हो गई बेटा, दिस इंप्लाइज A2 इज इक्वल टू 4 माइनस 3। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A2, ये आ गई 1। A1 मिल गया, A2 मिल गया, A3 पूछ रहा है, ठीक है। अब A3 और A10 पूछ रहा है, तो आगे हमें जाने की जरूरत ही नहीं है, पहले हम यहां से कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं, A2 माइनस A1। तो A2 माइनस A1 हमारे पास आ गया 1 माइनस 3, कितना आंसर बन गया बेटा, दिस इंप्लाइज D इज इक्वल टू -2। कॉमन डिफरेंस आ गया, फर्स्ट टर्म मिल गई, कॉमन डिफरेंस मिल गया, फर्स्ट टर्म इज A1 एंड कॉमन डिफरेंस इज D। अब क्या चाहिए मुझे, A3 चाहिए। A3 की बात करूं थर्ड टर्म की, कितना आ जाएगा, A प्लस 2D। A की वैल्यू कितनी है बेटा, 3 प्लस 2 इंटू D की वैल्यू कितनी है, -2, 3 माइनस 4, आंसर इज -1। आगे कहता है 10th टर्म बता दो, A10 A प्लस 9D। व्हाट इज A इज 3 प्लस 9, D इज -2, D इज -2, तो 3 माइनस 18, आंसर इज -15, ये भी खत्म। अब nth टर्म निकालने की बात कर रहा है, तो अगर मैं an की बात करूं तो an क्या बन जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वट इज द वैल्यू ऑफ a, 3 प्लस
n माइनस वन, वैल्यू ऑफ d इज -2। सिंप्लीफाई करें बेटा तो 3 माइनस 2n प्लस 2, आंसर कितना बन गया 5 माइनस 2। ये हो गया हमारे पास खत्म। क्लियर हुआ? समझ गए? पूरा क्वेश्चन क्लियर है सबको? कोई डाउट तो नहीं? नोट करो जल्दी से।